तो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो मेरी वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूंगा सारे यूट्यूबर्स से अलग कंटेंट देने की आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिकली किचनर में, और भी बहुत जगह होता है पर किचनर की मैं बात करता हूँ। किचनर में अगर आप अपना डीएल एक्सपीरियंस ऐड कराने जाते हो, जो आप डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आते हो इंडिया से, ये लोग काफ़ियों का वो एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं कि हम सॉरी, कुछ भी रीज़न देंगे। तो आपका समहाउ अराउंड 320 to $360 आपके रिस्क। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड थोड़े थोड़े गैप के बाद वीडियोस आ रही हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिल रहा है वीडियोस बनाने का। अभी स्टार्टिंग हुई है कनाडा में तो इस वजह से थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, बट धीरे धीरे टाइम मैनेज करने की आदत डाल रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप वीडियो का थंबनेल एंड वीडियो का टाइटल पढ़ ही चुके हैं। तो वीडियो जो है मेन इसी बारे में है कि जो नए स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं उनको G2 देना चाहिए या G देना चाहिए डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपना डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आते हैं इंडिया से, जिनके पास इंडिया में 2 years से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उनको इस सबसे पहले कौन सा टेस्ट देना चाहिए G1 देने के बाद। क्योंकि जिनको नहीं पता, बेसिकली मैं उनको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ कनाडा में 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस मेन वाला लेने के लिए। सबसे पहले G1, फिर G2 एंड देन G। तो G1 होता है बेसिक कंप्यूटर टेस्ट, वो तो कोई भी दे सकता है, कोई भी कभी भी क्लियर कर सकता है। आप आते ही पहले दिन ही दे सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं होता। तो मेन बात आती है G2 की। जो आते हैं बच्चे 12th के बाद, जो होते हैं 18-19 ईयर्स के, जिनके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, वो G2 दे नहीं सकते। उनको लगेगा 1 year वेट करना पड़ेगा G1 के बाद G2 देने के लिए, एंड देन उनको 1 year वेट करना पड़ेगा G2 के बाद G देने के लिए। तो टोटल पीरियड ऑफ 2 years उनको वेटिंग पीरियड होता है। उसके बाद वो G ले सकते हैं एंड फिर वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। G2 पे भी आप कार ले सकते हो, पर उसमें ये होता है कि आप रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आप कार नहीं चला सकते हाईवेज पे, 401 हाईवेज पे। एंड ये सब भी कुछ होता है, वो मैं सारा कुछ आपको डिटेल एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो मेन होता है G1, G2 एंड G। तो जो लोग ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, जिनके पास मेन एक्सपीरियंस होता है ड्राइविंग का, वो लोग डायरेक्ट दे सकते हैं G1 के बाद। उनको बिल्कुल वेट नहीं करना। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो मेरी वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूंगा सारे यूट्यूबर्स से अलग कंटेंट देने की आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिकली किचनर में, और भी बहुत जगह होता है पर किचनर की मैं बात करता हूँ। किचनर में अगर आप अपना डीएल एक्सपीरियंस ऐड कराने जाते हो, जो आप डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आते हो इंडिया से, ये लोग काफ़ियों का वो एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं कि हम सॉरी, कुछ भी रीज़न देंगे ये रीज़न कि भाई आपको नहीं, हम आपका एक्सपीरियंस नहीं ऐड करेंगे, आपका डीएल में दिक्कत है, आपकी किसी चीज़ में दिक्कत है, तो उस वजह से। तो उनके लिए भी एक टिप है कि वो अपना कैसे ऐड करवा सकते हैं एक्सपीरियंस डीएल एक्सट्रैक्ट होने के बावजूद भी। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें पहले तो। और आपको मैं बताता हूँ कि G1 के बाद आपको कौन सा लाइसेंस पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको G1 के बाद हमेशा G2 के लिए जाना चाहिए। क्यों? तो सबसे पहले आप G1 के बाद अगर आप G देते हैं ना डायरेक्ट, तो कनाडा में बहुत ही ज़्यादा पार्शलिटी, वर्ड नहीं होगा बट आई यूज पार्शलिटी फॉर नाउ। तो यहाँ पे वो पार्शलिटी करते हैं हमारे साथ थोड़ी, कि भाई ये नया आया है, ये डायरेक्ट ही हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस वाला लाइसेंस जो है वो ले जाएगा यहाँ से। तो समहाउ कहीं ना कहीं वो लोग पास करते हैं, पर उनकी जो पास करने की रेशियो होती है ना, वो 10/2 रहती है। तो सॉरी 2/10 रहती है। तो यहाँ पे जो 8 बच्चे फेल हो जाते हैं ना, उनको लॉस होता है यार एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में, पैसों के मामले में। तो मेरी सजेशन ये है कि आपको G2 ही देना चाहिए। क्योंकि अगर वो XYZ किसी भी रीज़न से आपको फेल करते हैं ना, तो आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ लॉस कितना हो सकता है। सबसे पहले तो $90, $92 टू बी एग्जैक्ट आपकी फीस है G देने की। सेकंड, आप क्लासेस लोगे, आपके ऊपर है क्लासेस, मिनिमम 2 तो कोई भी लेता ही है, तो 2, 3, 4। यहाँ पे क्लासेस का रेट है $45। तो $40 फॉर नाउ अगर हम माने क्लासेस का,
तो $40 की 3 और 4 क्लासेस अगर आप लेते हैं तो 120 से 160 तक का आपका क्लासेस में, तो 92 और 160 वहाँ पे। और अगर आपके पास कार नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है और मैंने फिर भी लाइसेंस देना है क्योंकि मेरे पास अब G2 है, मैंने G2 दिया है, और अगर आपने G भी देना है तो आपको $100 जो है वो आपको ड्राइवर को देने पड़ेंगे ताकि आप उसकी कार यूज़ कर सको। तो आपका सम हाउ अराउंड $320 to $360 आपके रिस्क पे है। और वो रिस्क ऐसा रहेगा कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पैसे, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पे पैसा लगा रहे हो ना तो आप इंटरेस्ट भी तो अपना देखना चाहोगे ना। तो अगर ये वेस्ट हो जाए तो वेस्ट हो जाएंगे हम। हाँ, नो डाउट आप गाड़ी सीख लोगे, पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना तो आपको इतना गाड़ी सीखने की मतलब लालच नहीं होता, बंदे को लाइसेंस का ही होता है। तो अगर आप दूसरी साइड G2 प्रेफर करते हो, G2 में चांसेस होते हैं बच्चों के पास होने के 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, तो इतने बच्चे पास हो जाते हैं वहां से G2 में। तो G2 में भी आपका G2 में इतना पैसा नहीं लगेगा। G2 में आपका टोटल अराउंड $210 लगेंगे, पर हाँ आपके पास एक श्योरिटी हो जाएगी, आपके पास एक लाइसेंस आ गया है। और एक लोगों को ना बहुत ही गलत मिथ है कि आपके बेनिफिट जो एक्सट्रैक्ट का वो ये है कि आप G1 के बाद डायरेक्ट G दे सकते हो। ये मैं मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, ये मिथ है। अगर आप G1 के बाद G2 देना चाहते हो, अगर आपका एक्सट्रैक्ट है तो आप कभी भी दे सकते हो, और अगर आपको G2 आ गया और G देना चाहते हो तो आप 10 दिन के बाद कभी भी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली A to C पे जंप करना चाहोगे सीधा, आप 10 डेज के डिफरेंस में कोई भी दे सकते हो टेस्ट। तो ये सबसे बड़ी मिथ थी जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मेरे को लोग कहते थे कि डायरेक्ट G दे क्योंकि G2 तो तू फेल होने के बाद भी दे ही सकता है, ये वो। तो मैंने G2 देना प्रेफर बहुत ही वो समझा, एक अपने पैसे बचाने के लिए। कि मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं G नहीं दे सकता डायरेक्ट, मैं G भी दे सकता था, बट मेरे को अपने पैसे बचाने थे तो मैं G2 पे रुका, क्योंकि मेरे को G दे के इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता अगर मैं लॉस हो जाता। हाँ, अब मैं G2 दे सकता हूँ 10 दिन बाद जब भी मैं चाहूँ, G दे सकता हूँ G2 के बाद। तो ये थी मेरी राय कि आप अपने पैसे सेव करें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको सबसे पहले अपनी मनी के उस पर जाना चाहिए, आपको मनी सेव करना चाहिए। आप नए आए हुए यहाँ पे, आप GIC के बेस पे हो, जॉब्स नहीं है, तो आपको प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मनी की होनी चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को हल्का साइड रख के अपनी सिचुएशन देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड आप जाइए G दीजिए, अपने आप पे आपको अपने आप पे विश्वास है, आपको अपने आप का टेस्ट लेना है, आप जाके लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। पर मेरी सजेशन उनके लिए है जो यहाँ पे सेविंग भी कर रहे हैं और अपने आप को आगे इधर ग्रो भी करवाना चाह रहे हैं कनाडा में। तो मेरा मोटिव ये था आप लोगों को बताने का कि आप G2 पे प्रेफर करें G से ज़्यादा। एंड जो एक मैंने आपको बात बताई थी प्रो टिप के बारे में, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनका भी एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता और कोई भी रीज़न वो मना कर देते हैं, आप कुछ नहीं करिए, आप सुबह उठिए, सुबह 7 बजे जाइए ब्रैम्पटन में आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी ऐड हो जाएगा। कहाँ पे आपका जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, आपका कहीं पे भी ऐड नहीं हो रहा तो वो आपका ब्रैम्पटन में ऐड हो जाएगा। और ये पूरी आजमाई हुई बात है, प्रो टिप है। तो आप जाएं, आपको ब्रैम्पटन में आप कभी भी आप ट्राई कर लीजिए, आपको कहीं पे भी अगर ऐड नहीं हो रहा तो आप ब्रैम्पटन ट्राई करिए, आपको ब्रैम्पटन में 101% ऐड हो जाएगा एंड फिर आप G2 या G कुछ भी दे सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि अब नए बच्चे आ रहे हैं सितंबर इनटेक में एंड उनको शायद इस टिप की ज़रूरत हो, तो मैंने इसलिए एक वीडियो बनाई। बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो भी आएगी एंड बने रहिए चैनल पे। मैं पता नहीं क्यों टेक्निकल गुरुजी की तरह बात करने लग गया हूँ, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। जिसको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कुछ और हेल्प चाहिए हो तो मैं पक्का उस पर एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो।